So, hey YouTube people, my name is Rohan and welcome back to my vlog channel. Yes guys, अपन वापस आ चुके हैं पूरे एक महीने बाद। एंड एक महीना मैं किधर था, क्या कर रहा था, क्यों व्लॉग नहीं बना रहा था, सब बताऊंगा मैं। आज उसके लिए व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने एक्चुअली। बट उससे पहले मेरा एक क्लाइंट है, तो वो आ रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत सिखाना है। पहले मैं वो ख़त्म करता हूँ और फिर मिलता हूँ आप लोग से और अच्छे से बात करेंगे अपन बैठ के, है ना। हिंदी सॉन्ग भी चल रहे हैं। तो ये एक लेते हैं, मेरे को ये मतलब सही लग रहा है। तो फिर आप अभी ये करते हैं स्टार्ट, जो आपने भेजा था पहले वाला। एक तो कर लेते ना। हाँ चलिए। 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हेलो गाइज, अपना कोरियोग्राफी ख़त्म हो चुका है जो आप लोग ने अभी देखा। और यस गाइज, मेरे को अभी मैं फ्री हो गया हूँ तो मैं आप लोग से बात कर सकता हूँ अच्छे से। एंड यस, पीछे जो आप लोग बैकग्राउंड देख रहे हो वो थोड़ा सा गंदा सा है। गंदा सा मतलब क्लास का काम चालू था पिछले एक महीने से। लास्ट मंथ मैंने चालू किया था ये काम, बट मेरा कुछ अर्जेंट में मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, तो उसके वजह से ये भी अधूरा छूट गया। और मैं ना ही पिछले मंथ से एक भी व्लॉग बनाया, ना कुछ वीडियोस बनाया, ना कुछ भी बनाया एक महीने से। एक्चुअली उसका रीज़न है ये पट्टी जो आप लोग देख सकते हो। मैं पिछले महीने हॉस्पिटल में एडमिट था और ये उसी का नतीजा है। अभी इसकी स्टोरी मैं आप लोग को डिटेल में बताता हूँ। मैं जब 15 साल पहले 7th-8th स्टैंडर्ड में था, तभी मैं दहीहंडी खेलने गया था। मेरे चौल का एकदम छोटा सा ऐसा दहीहंडी था और मैं फर्स्ट टाइम गया था वहाँ पे। और मैं पहले ही गया, मतलब फर्स्ट टाइम ही गया और फर्स्ट टाइम ही मेरे को ऊपर चढ़ा दिया। बताओ, मतलब मेरे को कुछ एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, ना हम लोग ने प्रैक्टिस किया था वो चीज़ का। डायरेक्ट मेरे को फर्स्ट थर पे चढ़ा दिया और नीचे वाले जो 2 थर थे वो गिर गए और मैं रस्सी पकड़ के ऊपर ही लटक गया था। और मैंने सोचा चलो सब लोग नीचे गिरे तो कोई ना कोई तो पकड़ ही लेगा मेरे को, तो मैंने रस्सी छोड़ दिया। मतलब सब लोग नीचे गिरे थे, वो उठ गए और मैंने सोचा मेरे को पकड़ लेंगे, बट मैंने रस्सी छोड़ा और कोई पकड़ने के लिए था ही नहीं नीचे। मतलब उन लोगों को लगा कि मैं लटका रहूंगा, पता नहीं क्या सोचा उन लोग ने, मेरे को पकड़ा ही नहीं। मैं गिरा डायरेक्ट, रस्सी से हाथ छोड़ा और गिरा डायरेक्ट, मैंने नीचे देखा ही नहीं, गिरा डायरेक्ट पीठ पे गिरा। पहले पीठ पे गिरने के बाद मेरा हाथ ऐसा टच हुआ ग्राउंड को, और वो सीमेंट कंक्रीट था तो उस पे टच हुआ, तो मेरे को झटका आया, थोड़ा सा क्रैक हुआ वहाँ पे मेरा हाथ। तो मेरे को समझ गया अंदर से कुछ तो टूटा है अपना। मैं वही हाथ लेके घर तक गया, घर मेरा बाजू में ही था। मम्मी को दिखाया, मम्मी रोना स्टार्ट कर दी उधर ही। ऑब्वियसली माँ है तो फिक्र तो होती है, तो मम्मी रोना स्टार्ट कर दी। तो मेरे को रोना आ ही नहीं रहा था, मैं शॉक में था, मेरे साथ क्या हो गया, पूरा टाइम मैं शॉक में था। फिर हम लोग वहाँ से गए क्लिनिक में डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती करो क्योंकि ऑपरेशन करना पड़ेगा, मेरा हड्डी क्रैक हो गया था। तो वो हॉस्पिटल गए हम लोग, और हॉस्पिटल में जाके मेरे को सिर्फ पट्टी कराया क्योंकि डॉक्टर वगैरह कोई अवेलेबल नहीं थे वो टाइम पे। दहीहंडी में छुट्टी हो रहता है तो शायद उसके वजह से कोई अवेलेबल नहीं था, तो मेरे को सिर्फ पट्टी बांधा। और वो पट्टी के वजह से वो जो क्रैक हुआ था इतना सा हड्डी, वो टूट गया पूरा अंदर से ही, और वो धीरे धीरे ऊपर खिसकने लग गया। ऊपर क्यों खिसका? क्योंकि मेरे को 7 दिन तक कोई हॉस्पिटल मिल ही नहीं रहा था, और 7वें दिन में नहीं, 3 दिन तो मेरे को हॉस्पिटल ही नहीं मिला। तीसरे दिन में मिला, मैं परेल में गया हॉस्पिटल मम्मी पापा के साथ, वहाँ पे मेरे को हॉस्पिटल में लिया। बट सीन ऐसा था कि मेरे को और 7 दिन रुकना पड़ा क्योंकि वो कुछ प्रोसीजर रहता है, पहले फॉर्म भरो, फिर टेस्ट कराओ, सारे ब्लड टेस्ट कराओ, एक्सरे कराओ। उस चक्कर में मेरे को 7 दिन हॉस्पिटल में रखा था।
हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में रखा भी नहीं था, मेरे को ट्रैवल करना पड़ रहा था घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर। ऐसे 7 दिन मैं भूखा था, मतलब 2 दिन भूखा रहता था क्योंकि वो सब टेस्ट करने पड़ते थे। फिर वापस 2 दिन भूखा रखते थे क्योंकि बोलते थे कि अभी ऑपरेशन होगा, अभी ऑपरेशन होगा। तो एक रात पूरा चला जाता था वैसे। तो मैं ऐसे कंटिन्यू समझो 7 दिन मैं भूखा ही था। और फिर फाइनली 7वें दिन मेरा ऑपरेशन हुआ। तो डॉक्टर ने बताया कि वो जो पट्टी बांधा था उसके वजह से आपका वो जो हड्डी था वो क्रैक ऊपर आया। तो फिर ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन होने के बाद मेरे हाथ में छोटा सा तार डाला है, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, प्लेट बोलते हैं, बट वो प्लेट जैसा नहीं था, एक्चुअली तार स्ट्रिंग टाइप था। 2 स्ट्रिंग थे और वायर वगैरह अंदर से डाला था सब। तो वो 15 साल पहले डाला था मेरा, और वो ऑपरेशन तो हो गया था सक्सेसफुली। बट अभी मेरे को मतलब लास्ट मंथ में मेरे हाथ में थोड़ा पस जैसा होने लग गया, मतलब हिंदी में, मराठी में पू बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, बट पानी भरने लग गया था उसके अंदर। तो उसके वजह से मेरा हाथ बहुत पेन करने लग गया था। मैं या तो फोल्ड कर सकता था या तो स्ट्रेट कर सकता था, मतलब एक टाइम पे मैं ऐसे या तो ऐसे ही रख सकता हूँ, या तो फिर ऐसे हो गया तो ऐसे ही रख सकता हूँ। मैं उसको हिला भी नहीं पा रहा था, उतना पेन कर रहा था। बट मेरे को लगा नॉर्मल है वो, मतलब कट करके पस निकाला जा सकता है। बट पेन एक्सट्रीम होने लग गया मेरे को। मैं डॉक्टर के पास भी गया था पहले, बट डॉक्टर ने दवाई वगैरह दिया, पेन किलर दिया था, तो मतलब पेन कम हो गया था, बट चला नहीं गया था वो पूरा पेन। तो 1 हफ्ते बाद मैं वापस हॉस्पिटलाइज हो गया KM में, वही जहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ था, वहीं पे मेरे को जाना पड़ा वापस। और फिर वो डॉक्टर ने बोला कि आपको वापस ऑपरेशन करके वो तार निकालना पड़ेगा। वो डॉक्टर मेरे पे ही चिल्लाया क्योंकि मैंने तार निकाला ही नहीं था। एक्चुअली वो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, या फिर 1-2 साल बाद निकालना पड़ता है तार, नहीं तो फिर थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता है। और बट वो टाइम के डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि आप लाइफ टाइम भी रख सकते हो, वो जो प्लेट थी अंदर हाथ के अंदर, वो आप लाइफ टाइम भी रख सकते हो। इसके लिए मैंने सोचा चलो वापस कौन ऑपरेशन कराएगा, वापस फिर रेस्ट करना पड़ेगा, तो मैंने निकाला ही नहीं, सोचा ही नहीं कभी निकालने का। बट अभी जो पेन कर रहा था उसके वजह से मेरे को निकालना पड़ा। तो डॉक्टर मेरे को ही चिल्लाया जा रहा है कि आपने क्यों नहीं निकाला। तो मैंने बोला कि वो टाइम के डॉक्टर मेरे को बोले थे कि ज़रूरत नहीं है निकालने की, अगर पेन किया तो आप निकाल सकते हो, तो मैंने ऐसे ही रखा था। फिर ऑपरेशन वाली भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं बताना चाहूँगा आप लोग को। मेरे को सैटरडे गया मैं कुछ ऑपरेशन के लिए, सुबह से रात तक मेरे को रुकाया वहाँ पे भूखा। मेरा पहले ब्लड टेस्ट हुआ, तो मैं भूखा ही था पूरा टाइम, रात के 12 बजे तक भूखा था। फिर मेरे को बोले कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े रहो, ऑपरेशन मतलब वो जो कपड़ा देते हैं वो पहन के आप बाहर खड़े रहो, आपको कभी भी बुला सकते हैं। तो मैं लगभग रात के 12 बजे से रात के 4 बजे तक ऑपरेशन थिएटर के बाहर भूखा ऐसे ही खड़ा हूँ, ऑपरेशन के लिए ले ही नहीं रहे। एक्चुअली उन्होंने बोला था कि मतलब कुछ इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं रहेगा तो ही हम लोग आपका ऑपरेशन ले सकते हैं, बट इमरजेंसी ऑपरेशन आ ही जा रहे, तो मेरा डिले होते जा रहा था। फिर रात को 4 बजे हॉस्पिटल वाले वो डॉक्टर मेरे को बोलते हैं कि आपको एक वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। अभी रात के 4 बजे मेरे को बोलते हैं वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, और आपको 7 बजे तक वहाँ पे सलाइन चढ़ाई जाएगी, क्योंकि आपने कुछ खाया नहीं है, तो सलाइन से ग्लूकोज देंगे आपको। तो मेरा भाई थोड़ा सा भड़क गया, क्योंकि हम लोग सुबह से रुके हैं वहाँ पे, और अभी होगा ये चलते ही जा रहा था ऑपरेशन का। फिर मेरे को डॉक्टर बोलते हैं अगर हम लोग का ड्यूटी 9 बजे तक रहता है, अगर 9 बजे तक पॉसिबल हुआ तो हम लोग आपको ऑपरेशन के लिए लेंगे, नहीं हुआ तो आपको डायरेक्ट नेक्स्ट सैटरडे बुलाएंगे। तो ये सुन के मेरा भाई भड़क गया। मेरा भाई बोलता है अगर आप लोग को पता ही नहीं था कि ऑपरेशन होगा कि नहीं तो आपने रुकाया ही क्यों? अगर आप लोग बोलते कि नेक्स्ट सैटरडे आओ तो हम लोग एटलीस्ट घर जाते, मतलब थोड़ा आराम करके फिर नेक्स्ट सैटरडे आते। तो मेरा भाई भड़कने लग गया डॉक्टर पे। तो फिर डॉक्टर भी थोड़ा सा समझ के ले लिया कि चलो करना ही पड़ेगा अभी ऑपरेशन। तो मैं गया 4 बजे वार्ड में गया, उधर मेरे को सलाइन लगाया। सलाइन लगा के मैं कुछ 2 घंटा सोया रहूँगा वहाँ पे। 7 बजे वैसे ही डॉक्टर का फ़ोन आया कि आपको ऑपरेशन के लिए बुलाया। फ़ोन आया, वैसे मैं उठ के फटाफट वो सलाइन वगैरह निकाल लिया, और फिर उठ के फटाफट ऑपरेशन थिएटर के बाहर गया। मेरे पापा थे, मेरे भाई था, और सुबह मेरी मम्मी भी आ गई। 9 बजे कुछ मम्मी आई। तो 7 से 9 बजे तक मैं वापस ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही बैठा हूँ मम्मी आने तक। फिर मम्मी आई,
फिर वो लोग ने कुछ अलग ब्लड टेस्ट करवाने लगाया मेरे को। तो और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ऐसा सीन है कि काम बहुत लेट चलते हैं। तो मेरे पापा गए ब्लड टेस्ट करवाने, वहाँ पे उनको बोलते हैं कि आपको 1 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगा। फिर जो मेरे पापा उस पर भड़ के, एक्चुअली उस पर डॉक्टर ने रैपिड टेस्ट करने बोला था, बट वो डॉक्टर जो टेस्ट करने वाला था वो बोलता है कि कल मिलेगा। तो मेरे पापा उस पर बढ़ के बोला कि तेरे को लिख के दिया है डॉक्टर ने रैपिड टेस्ट चाहिए, तो तू ऐसे कैसे बोल सकता है। तो फिर उधर झगड़ा किया और उधर फटाफट 1 घंटे में मेरे को वो ब्लड टेस्ट करा के लाए। फिर 9 बजे से लेके 12 बजे तक मैं उधर ही बैठा हूँ। मतलब अभी होगा ऑपरेशन, वापस मतलब दूसरे इमरजेंसी ऑपरेशंस हो रहे थे वहाँ पे, तो मैं 12 बजे तक उधर ही वापस बैठा हूँ भूखा। ग्लूकोज चढ़ाते बट उससे पेट तो नहीं भरता, उससे सिर्फ चक्कर आना बंद हो जाता है। तो ऑपरेशन को लिया मेरे को नहीं 12 बजे से पहले मेरे को 9 बजे एक ऑपरेशन के लिए लिया था। तो ऑपरेशन के लिए लिया और उन्होंने सीन क्या किया, मेरे को पहले बोले कि इतना ही पार्ट, जो हाथ का इतना पार्ट दिख रहा है आपको, मैं ये जो पार्ट है इतना ही पार्ट सुन करेंगे, मतलब बेहोश करेंगे आपको यहाँ से यहाँ तक, और फिर हम लोग तार खींच के निकालेंगे। तो मेरे को डॉक्टर ने सुन किया यहाँ से, और मैं मतलब मेरे को डर लग रहा था तो मैं देख नहीं रहा था, मैंने नेक ऐसे करके रखा था, बट मेरे को महसूस हो रहा था कि वो काट रहे और क्या क्या कर रहे, पकड़ से तार खींच रहे, मेरे को महसूस हो रहा था और मेरे को पेन होने लग गया, क्योंकि यहाँ तक कि उन्होंने बेहोश किया था मेरे को यहाँ तक। तो जब खींच रहे थे वो तार तो मेरे को बहुत दर्द होने लग गया। तो मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर मेरे को दर्द हो रहा है, तो बोले कि ट्राई करते अपन, निकला तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो अपन ऑपरेशन थोड़ा आगे करेंगे। तो निकाल रहे मेरे को दर्द हुए जा रहा है, तो मैं डॉक्टर को बोल दिया मेरे से सहन नहीं हो रहा है वो दर्द, आप ऑपरेशन आगे कर दो। तो फिर बोला कि आपको पूरा बेहोश किया जाएगा और फिर आपका ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि वो जो तार निकाल रहे थे उनको तार निकालने नहीं जम रहा था। क्यों नहीं जम रहा था? क्योंकि जो सिखाऊ डॉक्टर होते हैं, मतलब ट्रेनिंग पीरियड पे जो डॉक्टर आते हैं, वो डॉक्टर मेरा ऑपरेशन कर रहे थे। बताओ तो मेरी कितनी फटी रहेगी वो टाइम पे। वो जो 2 डॉक्टर थे, एक प्रोफेशनल डॉक्टर था और एक सीखने वाला था। तो जो सिखाने वाला था उसको बोल रहा था थोड़ा अच्छे से काट, फिर बोलता है ऐसे पकड़, ऐसे खींच, तो मेरी फट गई थी वहाँ पे। मैं बोला इसने अगर गलत कुछ कर दिया तो हो गया, मेरे हाथ की वाट लग जाएगी। बट दुख रहा था मेरे को थोड़ा, तो मैं ज़बरदस्ती उसको बोल रहा था मेरे से सहन नहीं हो रहा है। थोड़ा थोड़ा सहन कर रहा था मैं, बट मैंने बोल दिया कि मेरे से सहन नहीं हो रहा है, आप आगे ढक लो। फिर मेरे को डॉक्टर बोला कि आपको पूरा बेहोश किया जाएगा और फिर आपका ऑपरेशन होगा। तो वहाँ से मैं बाहर निकला, मेरे को बोलते और आपको 2-3 घंटा जाएगा। तो मेरा दिमाग और ख़राब हो गया, खाया नहीं है, कुछ नहीं है। तो वापस फिर 9 बजे ऑपरेशन हुआ मेरा। फिर मेरे को 12 बजे तक रुकाया, फिर 12 से कुछ 2 बजे मेरे को ऑपरेशन के लिए अंदर लिया वापस। 2 से ऑपरेशन चला 5 बजे तक, तो वो हुआ सक्सेसफुल। अंदर की भी स्टोरी बहुत भयानक है, वो भी छोटी सी थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। मेरे को बेहोश कैसे किया, मैंने सुना था कि इंजेक्शन देके वो एनेस्थीसिया देते, बट उन्होंने मेरे को जो सांस लेने वाला मास्क था वो लगाया था, और मैं धीरे धीरे सांस ले रहा था, एकदम छोटा छोटा सांस ले रहा था। मेरे को पता नहीं कि कैसे होता है क्या होता है, तो मैं छोटा छोटा सांस ले रहा था उससे। डॉक्टर बोलता है एकदम जोर से सांस खींच और एकदम जोर से सांस छोड़। तो मैंने खींचा छोड़ा, खींचा छोड़ा, खींचा छोड़ा, ऐसे मैंने बस 5 बार किया। 5वीं बार मैं कब बेहोश हो गया और कब ऑपरेशन ख़त्म हुआ और कब मेरे को ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाया, मेरे को समझा ही नहीं। मैंने सिर्फ 5 बार सांस अंदर बाहर किया और देख रहा हूँ तो डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर के बाहर हूँ मैं खड़ा। फिर डॉक्टर ने जगाया मेरे को बोलता है हो गया ऑपरेशन आपका सक्सेसफुल, आप वार्ड में जा सकते हो। तो मेरे को तो ताकत नहीं था, मैं बेड पे ही लेटा था, मैं सिर्फ नेक ऊपर नीचे कर सकता था। उसमें भी मेरे को एक्सरे निकालने लेके गए, पता नहीं क्या क्या करवाया। मैं तो आधी ऐसे नशे में ही था समझो। एक्चुअली वो एक काइंड ऑफ ड्रग्स ही होता है, उससे नशा होता है तो आदमी बेहोश हो जाता है। तो वैसे ही था मैं, आप समझ सकते हो। मैंने ड्रग्स लिया है ड्रग्स कंज्यूम किया मैंने वो टाइम पे। वो ड्रग्स ही होता है मेरे को जितना पता है। तो वो भी स्टोरी बहुत मस्त थी।
और फिर मेरे को फिर वार्ड में भर्ती किया, वापस जहाँ पे मैं पहले सलाइन लगाया था वहाँ पे वापस भर्ती किया। और फिर मैं कुछ 4 दिन हॉस्पिटल में था, मेरे दोस्त लोग आए मिलने मिलने, बट मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे में ताकत ही नहीं था, वो स्टिचेस वगैरह दुख रहे थे। तो 4 दिन मैं हॉस्पिटल में था, फिर एक हफ्ता मैं घर पे बैठा था। सेकेंड हफ्ते में घर से बाहर निकला, थोड़ा थोड़ा सोचा कि बाहर जाऊंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि घर पे बैठ के सर पूरा हैवी होता था मेरा। तो मैंने सोचा घर के बाहर जाके देखता हूँ। तो एक हफ्ता मैं घर के बाहर गया, फिर धीरे धीरे मेरे यहाँ के क्लासेस में थोड़ा सा बच्चों को काउंट वगैरह लेता था। डांस तो मैं नहीं लेता था, अपना भाई लेता था सनी, तो वो क्लास चला रहा था एक हफ्ता। फिर एक हफ्ते बाद मैं आया तो अपनी दोस्त है केसर, वो क्लास लेती थी और मैं बैठा रहता था। मैं भी थोड़ा बहुत बच्चों के साथ नाच लेता था, बट पूरा क्लास नहीं हैंडल करता था मैं, अपनी दोस्त करती थी। तो यही स्टोरी है। अभी 1 महीने बाद मैं वापस आया हूँ और वापस आप लोग से मिल रहा हूँ। और आज भी मेरे क्लास है, इसके लिए मैं क्लास में आया। आज कोरियोग्राफी भी था और थोड़ा ठीक हो गया तो मैंने सोचा चलो कोरियोग्राफी उठा लेते, पैसे भी निकल जाएंगे। और अभी क्लास भी है तो अपनी दोस्त भी आएगी केसर, वो आज क्लास थोड़ा लेगी और मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेने का, है ना। तो मिलता हूँ थोड़ी देर में, केसर आएगी अभी, उससे बात करेंगे और फिर क्लास लेंगे। A few moments later. सेंटा क्लॉज फुसुड़ फुसुड़ क्या कर रही है? ए क्या कर रही है? अच्छा, शर्म नहीं आती? नंगी पुंगी हो रही है। मेरे को लगा मेरी वाली पैंट है। यस गाइस, दोस्तों थोड़ी देर में मिलता हूँ। बाय बाय दोस्तों। यस सर। तो दोस्तों ये देखो, अमीरी देखो, ये मंगाया है इसने। इसमें से ये एक भी बाइट नहीं खाएगा। खाऊंगा ना, मेरे क्लास में आया है तो मैं नहीं खाऊंगा। मैंने तेरे को पूछा था कि खाएगा कि नहीं मैंने चीज। सब अभी इतना भूख नहीं है, थोड़ा है, मतलब पूरा खा सकता हूँ तेरा वाला, उतना है। सो थैंक यू सो मच फॉर। मेरा फेवरेट है ये। वो कोल्ड कॉफी भी मंगा लेती। क्या है क्या है? बहुत टेस्टी होता है। चीज गार्लिक ब्रेड गाइस। अच्छा है। और इसमें मेरे लिए ये भी थैंक यू। वो भी एक्चुअली बीमार है दोस्तों, इसके लिए मंगाया था उसने, अपने को क्या फर्क पड़ता A few minutes later. है। चलो वार्म अप स्टार्ट करो। चलो मैम, कैरी ऑन योर ड्यूटी। मैम इज डिप्रेशन, यस शी इज। चलो जाम। चलो दोस्तों बाय बाय बोल के घर पे निकलो अपने अपने। बाय बोलो पहले इधर।
गीतिका नहीं, अनविका, अनन्या, से बाय, से बाय, अनन्या, अच्छा लावण्या, सॉरी लावण्या, बाय बाय। हाँ तुम दोनों ही बाय बोलो। उसको मेरे से गुस्सा है दोस्तों, ये जो लड़का है उसको मेरे से गुस्सा है क्योंकि मैंने उसको सोलो करने बोला है ना रुद्रांश? सच बता, ये मेरे व्लॉग में जाएगा, ये मेरे व्लॉग में जाएगा, मैं व्लॉग बनाऊंगा तो। रुद्रांश आवाज बसलाय, उठव मग त्याला बसलाय तर। बाय बाय, पैकअप, बाय बाय बाय। अच्छा बोल रहा है बाय, बोल 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 वापस कर। उसके भी आप पे आर्या बाय बाय कर रही है और ये सबसे क्यूटी पाए हमारी। बाय। गाली बजाते